15 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मान लीजिए ये राजमार्ग है आपका और मीनार यहाँ पे खड़ा है और इसका पाद ये है, तो सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, ये मीनार का शिखर है और यहाँ पे कोई आदमी खड़ा होगा। मान लीजिए आदमी की आंख यहाँ पे है, खड़ा होगा तो लंबाई और बढ़ जाएगी। तो यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति देख रहा है, एक आदमी एक कार को 30 अंश के कोण पर देखता, मान लीजिए 30 अंश के कोण पर देख रहा है, तो उसकी आंख पे जो कोण बनेगा यहाँ पे 30 अंश का कोण बनेगा। तो मान लीजिए कार यहाँ पे है, पहली स्थिति में कार यहाँ पे है, तो ऊपर से देख रहा है तो उसकी आंख पे जो कोण बनेगा यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे कोण नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। जब कोण बनेगा वो कोण यहाँ पे बनेगा। तो अगर ये 30 अंश है तो ये भी आपका 30 अंश होगा। जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रहा है, तो मान लीजिए मीनार के पाद की ओर ये चल रहा है, तो किसी समय यहाँ पे रहा होगा तो कोण आंख पे 30 अंश बना। जब कार मान लीजिए यहाँ पे आ गया, वही कार जब दूसरे पोजीशन पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ऊपर से फिर देखा होगा व्यक्ति, अब ये कोण जो है, अब ये कोण 60 अंश हो गया, अब ये कोण पूरा 60 अंश हो गया, तो यहाँ पे भी कोण 60 अंश हो जाएगा। प्रश्न में लिखा है कि 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो जाता है, यानी कार यहाँ से चल कर यहाँ जब जगह गई तो 6 सेकंड का समय लग गया, 6 सेकंड का समय लगे। ध्यान रखिएगा 6 सेकंड का समय लग रहा है, यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी नहीं है, यानी दूरी के जगह पे कभी भी 6 सेकंड नहीं रखेंगे, क्योंकि दूरी तो मीटर में होगा ना, दूरी है वो दूसरी राशि होती है। भौतिक विज्ञान में जो दूरी होती है वो दूसरी राशि है और समय जो है दूसरी राशि है, दो अलग अलग राशियां होती हैं ये। तो प्रश्न में लिखा है कि इस मीनार के पाद, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी 6 सेकंड में अगर यहाँ पे पहुंच जाता है तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मान लीजिए P हो, ये Q हो, ये R हो और ये S हो, तो कहेंगे त्रिभुज SPR से, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री बनेगा, तो समकोण त्रिभुज 30 अंश से लेंगे और 60 अंश से भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा, दोनों अलग अलग समकोण त्रिभुज को लेके हल करेंगे। कहेंगे त्रिभुज SPR से, कहेंगे त्रिभुज SPR से tan 30 अंश बराबर लंब SR बटे आधार आपका हो जाएगा PQ प्लस QR, PQ प्लस QR। क्यों लंब tan थीटा लिया गया? क्योंकि भाई कोण के सामने वाली भुजा लंब होगा और लंब के बाद ये पूरा आधार लेंगे। कर्ण का कोई वास्ता ही नहीं है, क्योंकि समय यहाँ पे काउंट करना है तो दूरी भी यहीं की ली जाएगी। SR आपको पता ही नहीं है और आपको न तो PQ पता है न तो QR पता है। ये समय दिया है तो PQ के जगह पे हम 6 सेकंड कभी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ tan 30 अंश का मान 1/3 होगा बराबर SR बटे PQ प्लस QR। तिर्यक गुणा करते हैं तो हो जाएगा PQ प्लस QR बराबर 3 SR। ये आपका समीकरण 1 है। फिर दूसरे छोटे वाले त्रिभुज से हम देखते हैं कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आपका आधार। तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। तो कहेंगे त्रिभुज QSR से, QSR से तो हो जाएगा tan 60 अंश बराबर लंब आपका SR और आधार आपका QR हो जाएगा, आधार आपका QR आ जाएगा। tan 60 अंश का मान 3 और ये देखिए SR बटे QR, तो इसका इधर हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा SR बराबर 3 QR। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है कि SR का मान समीकरण नंबर 1 में रख दें। SR का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें SR नहीं पता है, तो SR का मान पहले वाले त्रिभुज से SR का मान दूसरे वाले त्रिभुज में रख देते, देखते हैं क्या मिलता है। लेकिन ध्यान रहे इस लंब का मान ही रखिएगा, क्योंकि इन दोनों में हम रिलेशन लेना चाहते हैं। तो SR का मान पहले वाले त्रिभुज में रखेंगे, दूसरे त्रिभुज से SR का मान पहले त्रिभुज में पहले वाले समीकरण में रखेंगे। तो कहेंगे SR का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये।
समीकरण 1 में रखने पर। तो ये हो जाएगा पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कड़ी में 3, यस आर की जगह लिखेंगे कड़ी में 3 क्यू आर। तो पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर हो जाएगा 3 क्यू आर, यानी पी क्यू बराबर 3 क्यू आर माइनस क्यू आर, प्लस क्यू आर उधर जाएगा माइनस क्यू आर हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 क्यू आर। अब देखिए ये रिलेशन कुछ बता रहा है, ये रिलेशन कुछ बता रहा है। अब क्या बता रहा है ये रिलेशन, देखिए कुछ और भी बता रहा है कि पी क्यू इनके बीच में गुणा है तो क्यू आर इधर आएगा, भाग हो जाएगा, अब बराबरी हो जाएगा 2 बटे 1, ये हो जाएगा। यानी पी क्यू 2 हिस्सा है तो क्यू आर 1 हिस्सा है। पी क्यू 2 हिस्सा है, पी क्यू 2 हिस्सा है तो क्यू आर 1 हिस्सा है। तो 2 हिस्सा का मान 6 सेकेंड, 2 हिस्सा का मान 6 सेकेंड, तो 1 हिस्सा का मान 3 सेकेंड होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पी क्यू 2 हिस्सा तो क्यू आर 1 हिस्सा। तो पी क्यू अगर 2 हिस्सा है तो 2 हिस्सा का मान 2 हिस्सा बराबर 6 सेकेंड, तो 1 हिस्सा बराबर 3 सेकेंड होगा, 1 हिस्सा बराबर 3 सेकेंड होगा। इसका मतलब ये है कि क्यू से आर तक कार को पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगा। कहेंगे अतः कार को बिंदु क्यू से पाद तक पहुंचने में 3 सेकेंड का समय लगा, 3 सेकेंड का समय लगा, 3 सेकेंड का समय लगा। देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहद आसान है। ध्यान रखिएगा, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ये जो पी क्यू है इसका मान 6 सेकेंड है, ये समय है, कभी भी दूरी के जगह पे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं रखेंगे। इसमें 2 त्रिभुज बनने का सबसे बड़ा कारण है कि एक त्रिभुज का मान उठा करके दूसरे त्रिभुज में रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए ना तो हमको पी क्यू पता है, ना तो क्यू आर पता है, ना तो यस आर पता है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि बड़े वाले त्रिभुज में भी यस आर है और छोटे वाले त्रिभुज में भी यस आर है। तो छोटे वाले त्रिभुज में से यस आर का मान निकाल के बड़े वाले त्रिभुज के यस आर में हमने रखा है। तो जब एक यस आर का मान दूसरे यस आर में रखेंगे तो ये मान के चलिए यस आर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक यस आर का मान दूसरे यस आर में रख रहे हैं। तो रिलेशन क्या बनेगा, पी क्यू और क्यू आर में रिलेशन बनेगा। और पी क्यू क्यू आर में जब रिलेशन बनेगा तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पी से क्यू तक 2 हिस्सा है तो उसमें 6 सेकेंड लग रहा है, तो एक हिस्सा में 3 सेकेंड लगेगा। और क्यू आर कहा जा रहा है कि पी क्यू अगर 2 हिस्सा है तो क्यू आर 1 हिस्सा है, यानी पी से क्यू तक 6 सेकेंड में, तो निश्चित तौर पर एक हिस्सा में 3 सेकेंड लगेगा। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।